बिना सक्षम आदेश के हस्तक्षेप पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश हमने दिया है। नहीं लौटेंगे तो हम अस्थायी बहाली की भी व्यवस्था का विकल्प को खुला रखेंगे। समय रहते हमारी सहानुभूति है, हमारे विभाग के सदस्य हैं, लेकिन सहानुभूति को कमजोरी समझेंगे। सभी डीएम एसपी को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो या तो वापस आ जाएं, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार जो है भूमि मापी को लेकर या दाखिल खारिज को लेकर सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं 31 मार्च तक जो समय अवधि दी गई थी उसमें लगभग 90% पूरा कर लिया गया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। भागलपुर, गया, दरभंगा में लोगों की शिकायत को सुने हैं, उसका समाधान की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे हैं। लिपिकीय टाइपिंग की छोटी गलतियां परिमार्जन में सुधार के लिए हमने 15 कार्य दिवस तय किया, जिसका परिणाम है कि आज कई लोगों का परिमार्जन, जिसमें नाम, पिता का नाम, छोटी छोटी गलतियां थी, वो सुधार लगभग होने के स्थिति में है। जिसमें कोई कमी है उसकी समीक्षा भी फिर हम लोग करने जा रहे हैं। खाता खसरा, लगान, अन्य तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए 35 दिन का हमने समय दिया है। विशेष एवं जटिल मामलों के जांच के बाद सुधार के लिए 75 कार्य दिवस की सीमा हमने तय की है और आज 90 दिन से ऊपर 100 दिन की उपलब्धि पर, क्योंकि 12 तारीख से हमने शुरू किया है, तो जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसका 100 दिन अभी 12 जनवरी से पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अविवादित भूमि की मापी 7 दिन में हमने समाधान का आदेश दिया। विवादित भूमि की मापी 11 दिन में, 14 दिन के भीतर मापी प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री द्वारा इसकी सराहना करते हुए मामलों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाने का उन्होंने निर्देशित किया। जिन मामलों में आपत्ति नहीं है उसका 14 दिन के अंदर भीतर निष्पादित करने का निर्देश, पहले यह समय सीमा 35 दिन का था। सभी डीएम एसपी को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। पुलिस का दायित्व केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि जमीन पर जाकर कब्जा दिलाना और निर्माण कराना। ये संस्कृति को हमने समाप्त किया। बिना सक्षम आदेश के हस्तक्षेप पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश हमने दिया है। SC/ST पर्चाधारियों के लिए हमने जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दहानी की शुरुआत किया। वंशावली निर्गत करने की नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में वंशावली जारी करने की जिम्मेवारी अंचलाधिकारियों को सौंपा गया, जिसके कारण यह मामला बहुत दिनों से लंबित था। पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत, दाखिल खारिज के लिए एक साथ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हमने बनाया। हमारे अंचलाधिकारी का जो पद है, नियम के तहत उनका जो प्रमोशन हो करके उस पद पर जाते हैं, सदन में भी देखिए हमने ये सचिंदर जी का प्रश्न पर हमने स्पष्ट कहा था कि आपके विभागीय अधिसूचना 904 दिनांक 27/9/2025 द्वारा राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी एवं समकक्ष के पदाधिकारियों की धारित योग्यता, अर्हता, वरीयता, कालावधि, चारित्रिक इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए और अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्ता
एवं समकक्ष संप्रति अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर कुल 56 पदाधिकारियों को कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया। स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई नियम के अनुसार जो उनका प्रमोशन है वो तो VCLR किया, उसके ऊपर के भी पद पर जा सकते। काम का अधिकार भी नियम के तहत मिलेगा। काम काज की वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोग बना लिए हैं। समय रहते हमारी सहानुभूति है, हमारे विभाग के सदस्य हैं, लेकिन सहानुभूति को कमजोरी समझेंगे तो सरकार पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई करेगी। देखिए, साजिश करने वाले जो भूमाफिया हैं या इससे जुड़े मानसिकता के लोग हैं, वैसे लोग को अफसोस होगा, क्योंकि इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जो संकल्प बिहार की जनता के जनादेश, इतने बड़े जनादेश के सम्मान के लिए NDA सरकार ने उठाई है, उस जनादेश का सम्मान कराने के लिए जो भी कीमत अदा करना पड़ेगा वह कीमत अदा करेंगे। नहीं लौटेंगे तो हम अस्थायी बहाली की भी व्यवस्था का विकल्प को खुला रखेंगे। मैंने तो इंतजार की घड़ी हमने समाप्त कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री जी का कल से समृद्धि यात्रा शुरुआत है। अगर जो नहीं लौटे तो मैं उनका निलंबन शुरू कर दूंगा, वहां वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू कर दूंगा। तो आपने विजय कुमार सिन्हा को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं, वहीं विभाग का भी 1 वर्ष पूरा हो चुका है और अपनी उपलब्धियों को, विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से विभाग ने काम किया है काफ़ी सराहनीय है और भी बहुत सारे काम होने हैं। साथ ही साथ उन्होंने अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों को सख्त आदेश दिया है, उन्हें चेतावनी दी है और कहा है कि जल्द से जल्द वो हड़ताल अपना खत्म करे और वापस आकर काम करे, नहीं तो जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी की जगह अब प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लगाया जाएगा। अब देखना यह है कि उनकी इस चेतावनी के बाद क्या हड़ताल समाप्त हो पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।